गोरखपुर के चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष, शताब्दी महोत्सव का हुआ आगाज। सीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष में पीएम मोदी ने कार्यक्रम को ऑनलाइन किया संबोधित। पीएम मोदी ने बलिदानियों को दिया नमन। चौरी चौरा के शताब्दी महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद। शहीद सेनानियों को किया नमन और श्रद्धांजलि अर्पित। शहीद स्मृति स्थल पर किया माल्यार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को याद करते हुए किया माल्यार्पण। नमस्कार, मैं हूं अंजलि जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर यूपी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आज से आयोजन किया गया। इस महोत्सव का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन करते हुए शहीद सेनानियों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने डाक टिकट भी जारी किया। वहीं चौरी चौरा के शताब्दी महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जहां उन्होंने शहीद सेनानियों को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में चौरी चौरा संग्राम शामिल होने की बात भी की। चौरी चौरा संग्राम का नाम और तारीख भी बदलेगा, साथ ही चौरी चौरा से कांड शब्द को भी हटाया जाएगा। वहीं इसी समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअली जुड़ी। भगवान शिव अवतारी गोरक्षनाथ की धरती को प्रणाम करत बाटी। देवरहा बाबा के आशीर्वाद से ई जिला खूब आगे बढ़त बा। आज देवरहा बाबा की धरती पर हम चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत करत बाटी और आप सबई के नमन करत बाटी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद, विधायक और मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले, देश के स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। दुनिया को मैत्री, करुणा एवं शांति का संदेश देती रही है। यहाँ अनेक अवतारों और तपस्वियों ने जन्म लिया। साथ ही ये धरती देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ गोरखपुर के वीर सपूतों ने भी
बढ़ चढ़कर योगदान दिया। डुमरी स्टेट के बंधु सिंह के नेतृत्व में 1857 का स्वातंत्र्य समर आगे बढ़ा तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सब के साथ दिल्ली से जुड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज के इस समारोह में लखनऊ से हमारे साथ यहां पर जुड़ी प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, चौरी चौरा के इस महोत्सव में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, पर्यटन और संस्कृति के विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चौरी चौरा के इस स्वातंत्र समर में शहीद होने वाले अमर सेनानियों के सभी परिवार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए आज यहां पर उपस्थित चौरी चौरा और उसके आसपास के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से प्रदेश के विभिन्न शहीद स्थलों और स्मारकों पर हो रहे कार्यक्रमों में उपस्थित जनता जनार्दन की ओर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये समारोह हमारे लिए उन सभी हुतात्माओं के प्रति, भारत माता के अपने उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के इस चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित करने का निर्णय लिया और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया गया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय आज चौरी चौरा के इस महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही वर्ष भर चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आज हमें प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए जो एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था,
चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। घूमे रोजगार की राह खुली है, बिना घूस सरकारी भर्ती चर्चा गूंजे गली गली है। अमन चैन फिर वापस लौटा, यूपी में अपराध घटा है। अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। मोदी जी हैं मार्ग दिखाते, योगी जी संकल्प निभाते। दोनों जननायक कर्म योग से यूपी की तकदीर बनाते। सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सभी नागरिक हों खुशहाल। अथक प्रयासों का प्रतिफल है सुधर रहा यूपी का हाल। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। बात ही अलग है। स्वस्थ और निरोगी समाज के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संकल्परत है। योगी सरकार का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान है। इसकी एक बानगी कोरोना महामारी के दौरान भी देखने को मिली। कोरोना नियंत्रण को लेकर WHO टाइम मैगजीन ने भी योगी सरकार की सराहना की। WHO ने भी प्रदेश के अंदर कोविड मैनेजमेंट में किए गए प्रयासों और टीम वर्क के जो रिजल्ट आए हैं, इसकी सराहना की है। प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर इलाज मिले, लिहाजा गोरखपुर एम्स में OPD शुरू हो चुकी है, जबकि रायबरेली में एम्स का निर्माण हो रहा है। गोरखपुर में राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनेगा। जो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो सारी बदल गई हैं। पहले लोगों को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जाना पड़ता था, अब सारी सुविधाएं यहीं लखनऊ में उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलने लगी हैं। योगी सरकार 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज की सौगात दे चुकी है, जिससे चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में नई अलख जगी है। सभी जिलों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी, योगी आदित्यनाथ खुद ही हर जगह जाके उसकी खुद ही जांच पड़ताल कर रहे थे। अस्पताल, PSC हर जगह अच्छी सुविधा मिली। इसकी जो गाइडेंस थी वो खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिला अस्पताल में सारी व्यवस्था एक ही छत के नीचे मिल रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। पहले हम लोग दर दर भटकते थे, अब सारी व्यवस्थाएं एक ही छत के नीचे मिलती हैं। प्रदेश के सामान्य जन को कम खर्चीली चिकित्सा सुविधा देने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आपका फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शहीद स्मृति स्थल पर माल्यार्पण किया।
हम बढ़ जाएंगे, आ जाएंगे। चलो ठीक है। अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वहीं अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और निदेशक सूचना शिशिर भी शामिल रहे। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 के लगातार घटते मामलों की जानकारी दी गई। आइए नजर डालते हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है और जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अब 4000 से नीचे रह गई है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण में कमी आई है और इसके लिए जो प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रणनीति अपनाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रणनीति अपनाई गई है, उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश जो कि पूरे देश में है, इसमें कोरोना की संख्या बहुत कम हो गई है। विशेष अभियान चलाकर कोरोना से लड़ाई में घर घर जाकर जांचें की गई हैं। लगभग 2,83,00,000 तो कोविड टेस्ट हुए हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो हैं घरों तक गई हैं और घरों पे जाने के माध्यम से लगभग 15,26,00,000 की जनसंख्या को जाके उन्होंने स्वयं पूछा है, उनसे संक्रमण का हालचाल लिया है, जानकारी ली है। इस प्रकार लगभग 18 करोड़ से अधिक, लगभग 24 करोड़ की आबादी में से लगभग 18 करोड़ से अधिक व्यक्तियों तक स्वास्थ्य विभाग स्वयं पहुंचा है, उनकी टीमें पहुंची हैं और संक्रमण का हाल लिया है। उन्हें बीमारी के बारे में, इस संक्रमण के बारे में अवगत कराया है और कैसे सावधान रहना है इसके बारे में भी जानकारी दी है। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं, उनकी संख्या 4000 से नीचे रह गई है और ये टेस्ट की संख्या में कमी नहीं आने दी गई है। टेस्ट की संख्या अभी भी लगातार 1 लाख से ऊपर चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि टेस्ट की संख्या किसी दशा में नहीं घटाई जाए, ताकि कहीं भी किसी परिस्थिति में जो भी कहीं पर कोरोना का संक्रमण किसी भी स्तर पर है तो उसे चिन्हित करके तुरंत उसका इलाज किया जाए और इस बीमारी से प्रभावी रूप से लड़ा जाए। संक्रमण के लिए जो है उससे बचाव के लिए टीकाकरण भी चल रहा है और जैसा उन्होंने बताया, देश में सबसे अधिक लोगों को टीकाकरण जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है और वो टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। प्रदेश में संक्रमण कम होने से सामान्य गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश का जो राजस्व है वो बढ़ रहा है, प्रदेश से निर्यात बढ़ गया है और इस समय लगभग 8,18,000 इकाइयां क्रियाशील हैं, जिनमें लगभग 52 लाख से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज जो हैं, जो कि प्रदेश में लगभग 90 लाख से अधिक एमएसएमई स्थापित हैं और
काफी बड़ी संख्या में हमारे युवा उनमें रोजगार पाए हुए हैं। उनको जो पूर्व में विद्यमान एमएसएमईज हैं उनको हैंड होल्डिंग करके उनको कैसे वापस उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ाई जाए, उसके लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में जो भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था उसमें लगभग 4,38,000 इकाइयों को 11,944 करोड़ रुपए की धनराशियां बैंकों द्वारा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उस राज्य सरकार के विभागों, निगमों, परिषदों, आयोगों में जो रिक्तियां उनको भरने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 4 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसके साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से भी बड़े स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं। एमएसएमईज के माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों, इसके लिए बैंकों से समन्वय करके विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं विशेष प्रयासों का परिणाम है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 8,49,000 नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा लगभग 29,160 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इस प्रकार इस वर्तमान वित्तीय वर्ष अकेले में लगभग 12,87,000 लगभग 13 लाख के आसपास नई कुल इकाइयों को बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया गया है और लगभग 41,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण हुआ है और इन नई इकाइयों की स्थापना से और पुरानी इकाइयों को सपोर्ट देने से लगभग 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और ये प्रक्रिया जारी है। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि प्रदेश सरकार के जो एमएसएमईज हैं विभिन्न बैंकों से समन्वय करके इस वर्तमान वित्तीय वर्ष का। वहीं 1 फरवरी को पेश किए गए बजट को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संदेश सिंह ने कहा कि मोदी सरकार देश में कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही किसानों की आय भी दोगुनी की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2013 और 14 में यूपीए सरकार की तुलना में केंद्र की मोदी सरकार ने इस किसानों के लिए बेहतरीन कार्य किया है। चलिए फिलहाल बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, दिखते रहिए साधना प्लस।